हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। शुगर के ऊपर मैं अपना वीडियो सीरीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूं। इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए मैं शुगर से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आपको शुगर को मेंटेन करना है, हेल्दी शुगर सोर्सेज को कैसे चूज़ करना है, अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए आप किस तरह के फूड सोर्सेज को प्रेफर कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से मिला हुआ शुगर किस तरह से बॉडी में डिफरेंट तरीके से काम करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये इस सीरीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे उपाय शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी शुगर इंटेक के ऊपर एक्चुअली में कंट्रोल रख सके। शुगर क्रेविंग या शुगर एडिक्शन से बाहर आना है या आप वेट लॉस मिशन में हैं तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। सो व्यूअर्स, डिटेल में जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें शुगर का एडिक्शन होता है। हमारा ब्रेन डोपामिन लेवल को बढ़ाते हुए हमें लगातार शुगर लेने के लिए सिग्नल देता रहता है और लोग शुगर के आदी हो जाते हैं, शुगर के एडिक्टेड हो जाते हैं, जस्ट लाइक एनी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, जैसे कि कोकेन, हेरोइन और अल्कोहल या निकोटीन से जैसे लोग आदी हो जाते हैं, सेम वैसे ही लोग शुगर के भी आदी हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जिनको शुगर क्रेविंग होता है वो अपनी कंडीशन के बारे में जानते हैं, वो चाहते हैं उसको कंट्रोल करना, इनटेक को कम करना, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको प्रॉपर तरीका पता नहीं होता कि कैसे आपको एक्चुअली में अपने ब्रेन के साथ, अपनी बॉडी के साथ इस तरह से मॉड्यूलेशन करना है कि आप धीरे धीरे अपनी शुगर इंटेक को कम करते जाए, नॉर्मलाइज करते जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, अनकंट्रोल शुगर ले रहे हैं, तो उसको ज़रूर नॉर्मल पिलाइए। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कितनी शुगर की डेली ज़रूरत होती है। मेल की बात करें तो डेली करीब करीब 40 ग्राम शुगर की ज़रूरत होती है, जो 9 टेबलस्पून शुगर के चीनी के बराबर होता है, जिससे हमें नियरली 150 कैलोरीज एनर्जी मिलनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए वो क्वांटिटी कम होता है, 100 कैलोरीज शुगर से लेनी चाहिए, जो 25 ग्राम शुगर के बराबर होता है। 6 टेबलस्पून शुगर से वो ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है। इससे ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली हम शुगर की ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम किस तरह से ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाके शुरू में शुगर की कंजम्पशन बहुत कम ना करें, लेकिन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से शुगर देते जाए बॉडी को, और धीरे धीरे हम अनहेल्दी सोर्सेस ऑफ शुगर से हेल्दी सोर्सेस में कन्वर्ट हो जाए, देन धीरे धीरे क्वांटिटी को भी कम करते जाए। अगर शुगर क्रेविंग है दैट मीन्स आपका ब्रेन डोपामिन ओवरड्राइव में है। अब अगर आप कम शक्कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी ब्रेन का डोपामिन ओवरड्राइव जो है वो इतनी कम क्वांटिटी से सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो शुरू करने से पहले हर कोई ये सोचता है कि हमें कितने दिन तक करना है, कब रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो एक नॉर्मल फैक्ट की बात करें, अगर आप शुगर इंटेक को धीरे धीरे कम करते जाए, रोज़ थोड़ा थोड़ा कम करते जाए, और करीब करीब 15 दिन में आप शुरू में जो कंटेंट ले रहे थे उससे हाफ में आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि आपकी डोपामिन ओवरड्राइव जो है वो भी हाफ में पहुंच जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। और अगर इस चीज़ को आप नियरली 4 वीक्स तो कंटिन्यू रख पाए तो आप ओवरड्राइव से बाहर आ सकते हैं। देन शुगर को रिप्लेस करके आप वेजिटेबल्स पे, सलाद पे, फाइबर कंटेनिंग फूड पे पूरी तरह से शिफ्ट हो पाएंगे, और आपकी टेस्ट बड जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब वो कम सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, और डोपामिन की रिलीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। डोपामिन के साथ शुगर क्रेविंग का क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए आप वीडियो सीरीज का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं टिप्स की या तरीके की। एक्चुअली टिप्स नहीं है, वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, और जो चीज़ आपके लिए काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर एक टिप्स आपके ऊपर काम करे। अपने बॉडी के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से आपको तरीका अपनाना है। तो सबसे पहला तरीका जो है कि हमें
धीरे धीरे इंटेक कम करते हुए डोपामिन ओवरड्राइव को कंट्रोल करना है, तो ऑब्वियसली हमें अनहेल्दी सोर्स से हेल्दी सोर्स में कन्वर्ट होना है। और हेल्दी सोर्स आप शुगर लेते जाइए, बट केन शुगर के बदले में आप हनी इस्तेमाल स्टार्ट कर दीजिए। आप चाय के साथ हनी डाल सकते हैं, हम चाय के साथ मोलाशेज या गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई स्वीट डिश बना रहे हैं घर में तो उस पर आप कोकोनट शुगर यूज़ करिए, आप पाम शुगर यूज़ करिए। तो ऑब्वियसली आप जो शुगर यूज़ कर रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से आपकी शुगर का जो अप एंड डाउन लेवल होता था ब्लड में वो काफ़ी मेंटेन रहेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझने के लिए आप जस्ट इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक पे है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ये पता चलता है कि कोई भी शुगर कंटेनिंग फूड लेने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल अगले 2 घंटे तक किस तरह से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो हमारी शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। जैसे मोलाशेस, हनीज, ये बहुत हेल्दी सोर्स होता है शुगर का। सेकेंड टिप ये है कि आप अपना वाटर इंटेक बढ़ा दीजिए। डेली एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर आप ज़रूर कंज्यूम कीजिए। लेकिन आप वाटर को ऐसा नहीं कि आपको 10 ग्लास पानी पीना है तो आप 10 बार में एक एक पूरा ग्लास पी जाए। कोशिश करिए कि वाटर को कम कम क्वांटिटी में और थोड़ी थोड़ी देर में पीते जाए, ताकि आपकी स्टमक हमेशा फुल रहे, बॉडी टोटली हाइड्रेटेड रहे। बॉडी जितना हाइड्रेटेड रहेगा ब्लड सर्कुलेशन उतना बेटर होगा, किडनी और लिवर बेटर फंक्शन करेगी। अगर आपको शुगर कम करना है तो ऑब्वियसली आपको अपनी एपिटाइट को कम करना है, अपनी भूख को कम करना है। तो भूख को कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन भूख को ज़रूर धोखा दिया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। किस तरह से कि आपको भूख लग रही है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केक खाते हैं कि सलाद खाते हैं, आप मैगी खाते हैं कि राइस खाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें अगर इन बिटवीन मील के बीच में इन बिटवीन भूख लगता है तो हमेशा हेल्दी स्नैक्स को प्रेफर करना चाहिए। हेल्दी स्नैक्स मीन्स जिसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हो, थोड़ा सा सीरियल हो, ऐसा खाना खाए जिसमें आपको विटामिन, कैल्शियम, मिनरल भी मिले और साथ में एसेंशियल एमिनो एसिड वगैरह भी आपको मिलता रहे और फाइबर कंटेंट उस खाने में ज़्यादा हो। तो अगर आपको मीठा खाने की आदत है और मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप एक मिठाई के पीस के बजाय एक मीठा फ्रूट लीजिए, आइसक्रीम के बजाय ड्राई फ्रूट लीजिए, जिससे आपको बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलेंगे और साथ में शुगर भी मिलेगा। आपको अपने खाने में ज़्यादा वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप वेजिटेबल को इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी ब्रेन का डोपामिन ओवरड्राइव जो है वो इक्वलाइज होगा, क्योंकि बहुत सारे खाने की जैसे होती है जिसको खाने के बाद आपका टेस्ट जो है वो ब्लेंड होता है, ब्रेन को ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे डोपामिन रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। तो इस वजह से आपको वो खाने के बाद एक खुशी की फीलिंग नहीं होती, आपको एक्साइटमेंट नहीं होता। स्टिल दो ये आपके स्टमक को फिल करता है और आपकी भूख को कम करता है। नाउ लेप्टिन लेवल को बढ़ाना। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो एक्चुअली आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है, आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करता है, फूड इनटेक को कंट्रोल करता है। लेप्टिन लेवल को मेंटेन रखने के लिए और शुगर लेवल का एक प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए आप खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाइए। जितना आप प्रोटीन की प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कम करते हुए प्रोटीन कंटेनिंग फूड का रेशियो अगर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो भी आपका लेप्टिन लेवल और आपका इंसुलिन लेवल बेटर मेंटेन होगा और आपकी एपिटाइट सेंटर भी बेटर रेगुलेटेड होगा। आपको कम खाने से ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होगी। शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए, क्रेविंग को कम करने के लिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मदद करेगा वो है रेगुलर योगा या एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर योगा या एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली ये आपकी एक्सेसिव कैलोरी को बर्न करेगा, आप एक्सेसिव शुगर के साथ जो भी कैलोरी कंज्यूम करेंगे वो बेटर यूटिलाइज होगा, बल्कि ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, मसल्स की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा और ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी ग्लूकोज जो आप ले रहे हैं वो उसका बेटर यूटिलाइजेशन होगा, वो बॉडी की हर एक सेल में पहुँचेगा और आपकी कैलोरी जो है कैलोरी बर्न प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फास्ट होगा। सो व्यूअर्स, एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको साथ में बताना चाहूँगी कि अपने आप को अनहेल्दी शुगर सोर्सेज से दूर रखिए। आप केक, चॉकलेट, कैंडीज़, कुकीज़ इनको कम खरीदिए, घर में मत लाइए। सामने दिखेगा तो आपका मन लग जाएगा, आपको क्रेविंग होगी। जितने जल्दी से जल्दी हो सके ये सारे स्वीट या प्रोसेस फूड आइटम, प्रिपेयर्ड फूड आइटम जो है वो उसको घर से बाहर कर दीजिए। व्यूअर्स, हेल्दी फूड हैबिट, मोर वाटर इनटेक, मोर प्रोटीन इनटेक, शिफ्टिंग टू हेल्दी शुगर सोर्सेस, taking more vegetables, taking more fiber containing food, consuming balanced food, regular exercise, all these things will help you to control your sugar craving. अगर आपने इन टिप्स को रेगुलरली
फॉलो किया तो ये तय है कि आप अपनी शुगर क्रेविंग से बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, टिप्स तभी काम आते हैं जब आप बहुत दृढ़ निश्चय से कोई काम करते हैं और डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपने इरादे पे बने रहना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस रास्ते पे चलना है, अपने वेट को मैनेज करना है और शुगर की एडिक्शन से बाहर आना है। तो उसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। और इस चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।